तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर देखेंगे क्लास 10th का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझाने की। अगर हम चैप्टर का नेम देखें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबसे पहले हम देखें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या, उसके बाद हम पेयर भी देख लेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बेसिकली ऐसी इक्वेशन जिसके पास क्या हो, टू वेरिएबल हो और उसकी पावर क्या हो, 1 हो, तो हम क्या कहलाएगा वो इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल कि जैसे x + y + 1 = 0 है ना, ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए = का साइन लगा है तो हम क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन है। ठीक है, समथिंग इक्वल टू समथिंग, ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन। बाकी अगर भाई ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू होता तो ये क्या कहलाती, इनइक्वालिटी कहलाती। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है भाई, इक्वेशन है। ठीक, जब इक्वेशन है ये, हमें ये पता चल गया ये इक्वेशन है। दूसरी चीज यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें कितने वेरिएबल इंक्लूडेड है, 2 वेरिएबल है, एक्स एंड वाई। तो क्या हो गया, इक्वेशन है और इन टू वेरिएबल है। उसके बाद हमें क्या देखना, लीनियर है कि नहीं है। देखिए लीनियर देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, दोनों वेरिएबल की 1 है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इन टू वेरिएबल। अब ये बताओ, जब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अगर हम इसी का पेयर ले लें तो वो क्या कहलाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। भाई अगर हम क्या करें, एक इक्वेशन ये लिख ले, x + y + 1 = 0। ठीक, दूसरी इक्वेशन हम लिख लें 2x + y + 2 = 0। ये क्या हो गया, ये पेयर है, तो यही क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी को एक नाम से और हम जानते हैं, ये क्या है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, हमें ये समझ में आ गया कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। अगर हम देखिए कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसका जनरलाइजेशन ज़रूर पढ़ते हैं। तो अब अगर हम इसका जनरल फॉर्म लिखें तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा। देखिए अगर हम इसके जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म जो होगा, जनरल फॉर्म होगा a1x + b1y + c1 = 0। ठीक, दूसरा हो जाएगा a2x + b2y + c1 = 0। ठीक, यहाँ पर वेयर, ये चीज़ याद रखिएगा, वेयर a1 b1 c1, a2 b2 and c2 आर रियल नंबर, एक चीज़ और है यहाँ पर, ये जो a1 और b1 है यानी x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, इसके स्क्वायर का सम 0 नहीं होना चाहिए। और यही सेम चीज़ दूसरे इक्वेशन में भी होना चाहिए, a2 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर ≠ 0। यानी ये जो x और y के कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम क्या है, ≠ 0 होना चाहिए। और जो यहाँ पर जो ये देखिए x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट है, दोनों इक्वेशन के केस में, दोनों इक्वेशन में वो क्या हो सकता है, वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, कोई इमेजिनरी नंबर्स नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, हमारा जनरल फॉर्म हो गया किसी भी सिस्टम ऑफ, क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को लिखने के लिए। इसी को हम अलजेब्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। ये कौन सा फॉर्म है, ये अलजेब्रिक नोटेशन भी है, अलजेब्रिक फॉर्म या अलजेब्रिक नोटेशन बोल दें, अलजेब्रिक नोटेशन है ना, ये अलजेब्रिक नोटेशन भी है। मतलब किसी भी पेयर ऑफ साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखने का अलजेब्रिक फॉर्म ये है। ठीक, अब अगर हम बात करें, चलो एक क्वेश्चन सिंपल सा बनता है कि मान लीजिए जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें a1 b1 c1 बताइए क्या होगा। तो भाई a1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है,
भाई इस इक्वेशन के लिए A1 क्या है 1 है और A2 क्या है, लाइन ये वाली लाइन मान ली पहली लाइन है L1 है, ये वाली लाइन L2 है, ठीक है। ये क्या है L1 के लिए अगर हम देखें तो A1 क्या है ये है, B1 क्या है 1 है, C1 क्या है 1 है, ठीक है। ये देखिए अगर हम इससे कंपेयर कर लें इससे तो A1 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, B1 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, C1 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अगर हम लाइन L2 के लिए देखें A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक। एक क्वेश्चन सिंपल ये पूछ लेता है कि ये A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के बारे में बताओ क्या होता है ना। तो ये अभी हमने देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, ठीक है, उनका अलजेब्रिक नोटेशन क्या होता है। अगर हम उन दोनों ग्राफ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ग्राफिकली अगर हम देखते हैं, अगर हम उनको हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते हैं तो 3 केस बनते हैं। देखिए ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये लाइन की कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है किसी भी अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो 3 पॉसिबिलिटी होती। पहली होती है ये दोनों लाइन क्या हो जाए आपस में इंटरसेक्ट करें। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है एक दूसरे के क्या है पैरेलल हो। तीसरी क्या पॉसिबिलिटीज है या एक दूसरे के कोइंसाइड कर जाए ना। तो यही 3 केस अराइज होता है। आप कोई भी लाइन खूब ढेर सारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखिए और उनका ग्राफ प्लॉट करिए, उसके बाद जब वो पूरे ग्राफ का आप एनालिसिस करेंगे तो आपको 3 ही केस मिलेगा। पहला केस जो मिलेगा, केस नंबर जो फर्स्ट मिलेगा वो है कि ये लाइन कैसी होगी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो भाई इसका ग्राफ कैसे बनेगा। भाई हम ग्राफ कहाँ प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पर करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। देखिए एक लाइन हमने ऐसे बनाया L1, अभी हम जनरल देख रहे हैं, इन जनरल बात चल रही है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक लाइन हम नहीं ले रहे हैं अभी। फिर मान लीजिए ऐसे हमने कोई दूसरी लाइन बना दी, ये L2 बना दी। तो देखिए ये यहाँ पर क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है ये क्या हो जाए फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक। यानी एक केस ऐसा बनता है। अब देखिए फिर दूसरा केस जो बनता है इस लाइन का वो बनता है पैरेलल है। या तो दोनों लाइन क्या होगी पैरेलल होगी, पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है, क्या होंगी पैरेलल। यहाँ क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस पहला केस, दूसरा केस क्या हो जाए पैरेलल होंगी। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो पैरेलल का केस है, मान लिए हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ये L1 है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ठीक है, ये L1 है, दूसरी लाइन क्या हो जाए इसके पैरेलल ये L2, ये पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक। तीसरा केस क्या बनता है कोइंसिडेंट लाइन हो जाए। क्या कैसी लाइन बनेगी कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। इसका अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगा ग्राफ, देखिए कोइंसिडेंट लाइन का ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखिए एक लाइन ऐसे गई, ये L1 है, दूसरी लाइन क्या हो फिर इसी के ऊपर बन जाए, दूसरी लाइन भी क्या हो जाए L2 इसी के ऊपर पूरी की पूरी क्या कर जाए कॉन्साइड कर जाए। तो ये 3 केस बनता है। अब सुनिए कोई भी सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया है, ठीक है, तो हम देखते ही कैसे बताएं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। देखिए ये पहली लाइन और दूसरी लाइन, अगर इसका x के कोफिशिएंट्स का रेशियो ले और y के कोफिशिएंट का रेशियो ले, अगर ये इक्वल नहीं है तो वो क्या कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। A1/A2 B1/B2 ये क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। ये किसकी कंडीशन है इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख दें x + y + 1 = 0, ठीक, और हम यहाँ लिख दें 2x + 3y + 1 = 0, ठीक। तो अगर हम इन दोनों के रेशियो लें कोफिशिएंट का, भाई A1/A2 इज इक्वल टू द B1/B2, B1/B2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो भाई ये चीज़ अगर इस लाइन में फॉलो हो रही है तो हम क्या कहलाएंगे, क्या कहेंगे हम कि ये कैसी लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन है। चेक कर लेते हैं, चेक करिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2
और यहाँ क्या हो जाएगा 1/3। तो क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं है। तो ये कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। दूसरा, अगर लाइन पैरेलल है तो पैरेलल होने के लिए जो कंडीशन है, जो x और y की जो कोफिशिएंट है a1/a2 इज इक्वल टू द b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू द c1/c2 होना चाहिए। याद रखिएगा c1/c2 क्या है? नॉट इक्वल टू, ये जो है नॉट इक्वल होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए? x का कोफिशिएंट, याद रखिए x का कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, इतना याद रखिए। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने एक लाइन, ये कौन सा केस था? ये पहले वाले का था ना, ये दूसरा था, ये दूसरे का है पैरेलल के केस, ये वाले का। ठीक है, एग्जांपल हम ले रहे हैं x + y + 1 = 0। हम यहाँ लिख दें 2x + 2y + 3 = 0। ठीक, अब देखिए अगर हम ले रेशियो 1/2 फिर इक्वल टू द 1/2 इक्वल टू 1/3। ये देखो ये आपस, ये देखो ये दोनों इक्वल है। देखो ये चीज इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये देखो इक्वल नहीं है। तो ये कैसा किसका एग्जाम्पल है? पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है। कोइंसिडेंट लाइन के लिए तीसरा है, कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन है कि जो रेशियो है वो सारा, रेशियो और कांस्टेंट सब इक्वल होना चाहिए। मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट ऑफ, ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। a1/a2 b1/b2 इक्वल टू द c1/c2। फॉर एग्जांपल देखिए, कोई भी एक x + 2y + 1 = 0। यहाँ पे हम क्या कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। देखो 2x, शॉर्ट ट्रिक से 2 + 1 4y + 2 = 0। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, देखो क्या हो जाएगा भाई? ये 1 है, 1/2, 2/4 और यहाँ क्या हो जाएगा? देखो 1/2। तो देखो 2 अंदर 2, 2 होगा 4। ये क्या है? सब क्या है? 1/2 1/2 1/2। ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कोइंसिडेंट लाइन का। यही 3 पॉसिबिलिटी बनती है किसी भी सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को अगर हम ड्रॉ करें, तो ये 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास आती है।